देखिए यहाँ अलग अलग जगह है। बटरफ्लाई गार्डन म्यूजियम के लिए हमें सब इसी साइड ही चलना होगा। यहाँ पर है, ये है बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क के वॉल में देखिए आपको 3D टाइप के आपको जो है डिज़ाइन बनाए गए हैं बटरफ्लाइज के। देखिए आप ये बटरफ्लाइज को तो बटरफ्लाइज को चिपका दिया गया, मतलब कि डिज़ाइन बनाकर। तो यहाँ हम चलते हैं, बटरफ्लाई म्यूज़ियम है, इसके अंदर आपको बटरफ्लाइज के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ से एक राउंड इस तरह से आप पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में भी। अब हम चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ देखिए बटरफ्लाई गार्डन, यहीं से ही आपकी एंट्री करनी है। तो चलिए एंटर करते हैं हम। बटरफ्लाइज जो है वो बाहर ना आ जाए इसलिए ऐसा रखा गया है। यहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन में आप धीरे धीरे चलकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज, बहुत सारे तो नहीं लेकिन है कुछ बटरफ्लाइज। उस साइड एक फाउंटेन बना कर रखा है ताकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सा कूल रहे। जो बटरफ्लाइज हैं उनको बिल्कुल ऐसा लगे कि नेचर में ही हैं। ओके, तो हम एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। आगे जो है बर्ड पार्क जो है वो बिल्कुल सामने है। बर्ड के साथ फोटोग्राफी खींचा जा रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है बर्ड्स के साथ फोटोग्राफी लेने का। देखिए कितने टाइप के बर्ड्स हैं, बहुत डिफरेंट स्पेसीज़ हैं। ये सभी रेयर बर्ड्स हैं जो यूजुअली ऐसे देखने को मिलते नहीं हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी देखिए, जो बर्ड्स हैं, आप इन बर्ड्स के पास खड़े होकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है पानी के भाप का ऐसा फव्वारा छोड़ा जा रहा है जिससे कि बिल्कुल कूल बना हो। बर्ड्स को छूना, बर्ड्स के पास जाना नहीं है, लेकिन लाइव बिल्कुल पास में देख सकते हैं। और बर्ड्स भी जो है वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। देखिए कितना पास यहाँ पर लोगों के आए हुए हैं। बर्ड्स जो है कि बिल्कुल साइड में चलते रहते हैं। पानी का देखिए, पानी को जो है बिल्कुल ऐसे भाप की तरह स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो बर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा इस गर्मी में कोल्डनेस मिले। देखिए बहुत सारे जो बर्ड्स हैं बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं। मैसूर ज़ू में भी इस तरह के बहुत सारे रेयर स्पेसीज जो बर्ड्स हैं उन्हें रखा गया है। मैसूर ज़ू का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर ज़रूर देखिएगा। दूसरे साइड भी ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं और इनका इन्फॉर्मेशन भी दिया है। यहाँ पर देखिए एक गजब का वाटरफॉल बनाया गया है। लोग जो यहाँ बैठ कर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पानी का फव्वारा जो है वो बिल्कुल भाप की तरह बनाया गया है। अब देखिए बर्ड्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और दूसरा ये एनवायरनमेंट को भी थोड़ा कूल करके रखता है। अब यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ देखिए इन बर्ड्स को कितने बड़े बड़े डक हैं। इनके एक एक पैर में देखिए रिंग लगा के रखा है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कोई मार्क है वो। बर्ड्स को बिल्कुल पास से देख सकते हैं आप, उन्हें छू नहीं सकते। ये जगह जगह पर मैसेज लिखा हुआ है और कुछ लोग भी हैं नज़र रखने के लिए। ओह, मैं रियल का सोच रहा था, ये एक्चुअली रियल का नहीं है। बर्ड गार्डन रियली में बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से एग्ज़िट आप होने के बाद साइड से भी रास्ता है, वहाँ से भी एक्चुअली रास्ता है। देखिए सेम उसी तरह का यहाँ पर भी आपको स्प्रे रखा हुआ है। ये जो है बिल्कुल कोल्ड पानी का स्प्रे है, कोल्ड करके रखेगा, बिल्कुल फ्रेश रखेगा। यहाँ पर कुछ रेयर बर्ड्स रखे हुए हैं। इस तरह के जो बर्ड्स हैं, जैसे कि आप वहाँ पर देखिए स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं। ये बर्ड्स ऐसे आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए इन बर्ड्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन भी दी है और साथ ही साथ ये हल्का पानी का फव्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो आफ्टरनून के टाइम में है बर्ड्स को थोड़ी ठंडक। ये वाला जो अमेरिका का बर्ड है सो रहा है भाई, सो रहा है वहाँ पर।
बर्ड्स रियली में अमेजिंग है, बहुत प्यारे प्यारे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या है कि जो शूटिंग का एरिया देख देख के जो थकान हो जाएगी आपको, वो यहाँ आके पूरी जो है मिट जाएगी। तो ये देखिए ग्रे कलर के जो पैरेट हैं, ग्रे कलर के, इस तरह के पैरेट मैंने मैसूर के जू में भी देखे थे, और ये देखकर कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ आने के बाद जो है रियली मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी थकान मिट जाएंगे, रेजुनेट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको कि फिर से एक बार फिल्म सिटी घूम लो। इसे देखिए, सारे बर्ड्स जो हैं आफ्टरनून टाइम में बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी के फव्वारे के पास ऐसे खड़े होकर जो है बिल्कुल मज़े में हैं। मतलब ये दूसरी बात है कि उन्हें कैद कर दिया गया है। आप बर्ड लवर हैं, देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये सच में बता रहा हूँ, ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स को यहाँ पर रखा गया है दोपहर का सुकून का नींद लेते हुए। इस बर्ड को देखिए, बिल्कुल प्यारा सा बर्ड है। इसकी चोंच, वाओ, इसकी चोंच को देखिए आप, बर्ड की चोंच को, ये चोंच जो है वो बिल्कुल कलरफुल है। अमेजिंग बर्ड्स। अब देखिए, इधर से आप आएंगे, बहुत सारे बर्ड्स हैं, और उसके बाद इधर पूरे लाइन में बर्ड्स को रखा गया है। पत्थर खा रहा है भाई बर्ड, बर्ड जो है पत्थर खा रहा है, पत्थर खा रहा है भाई, पत्थर, पेट खराब हो जाएगा यार। अरे भाई दिमाग फिर गया है, पत्थर खा रहा है यार। और अमेजिंग, यहाँ पर देखिए एक तरह का पैरेट है, ये भी डिफरेंट डिज़ाइन के पैरेट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। और ये ब्लू कलर के जो पैरेट्स हैं उन्हें देखिए आप, दोनों कितने शांति से भाईचारे के साथ, ब्लू गोल्ड मकाओ। तो देखिए ब्लू और गोल्ड कलर, दो कलर में है ये बर्ड। और यहाँ पर देखिए ये है, ये भी मकाओ का है, स्कारलेट कुछ नाम है इसका। अरे इसे गन्ना कहाँ से मिल गया इसे? ये गन्ना खा रहा है यार, गन्ना छिल के। अरे वाह, मज़े। बहुत सारे बर्ड्स हैं, कुछ चुपचाप हैं और कुछ जो है वो खेल कर रहे हैं, यानी कि चढ़ना उतरना। देखिए एक नया पैरेट यहाँ पर ला कर रखा गया है। जब ये आकर फैमिलियर हो जाते हैं, इन्हें खाने को गन्ना दिया गया है, बर्ड्स जो है अपने पंजे में उसे पकड़ के गन्ने को खा रहे हैं। ये तो कुछ अजीब है, ब्लू क्राउन्ड पिजन। ये पिजन जो है, इसे तो मैंने नहीं देखा, ये थोड़ा सा रेयर। तो सारे बर्ड्स जो रखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ फ्री रेंज बर्ड्स, यानी कि ये जो बर्ड्स आई थिंक ये ओपन में रहेंगे, तो ग्रेट। यहाँ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, ग्रेट, ओके। यहाँ बर्ड्स जो हैं वो खुले में है, ग्रेट। एक बड़ा सा लोकेशन बनाया हुआ जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, अमेजिंग। जितनी थकान थी, जितना मतलब स्ट्रेस था, खाना नहीं मिल रहा है, जो भी सारी चीज़ें दूर हो गई है देख के, बिल्कुल ऐसे खुशी जो। और यहाँ पर पानी का फव्वारा भी रखा गया है, देखिए कितना जो भाप की तरह पानी जो है वो निकल रहा है। तो जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स जो हैं ऊपर में उड़ने के लिए जो रास्ता ढूंढ रही है कि कहाँ से निकल के भागा जाए, यहाँ बर्ड्स के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। कुछ नए नए बर्ड्स हैं जिन्हें लाकर वहाँ अलग से रखा गया है, क्योंकि वो बाकी बर्ड्स के साथ आई थिंक लड़ते होंगे, इनमें भी रहता है डिफरेंट प्रजातियों में। और यहाँ पर देखिए मुर्गी, अगर आप चिकन की सब्जी खाना चाहती हैं, मुर्गियाँ होती है जंगली मुर्गियाँ, उस तरह के बर्ड्स हैं बहुत सारे। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। ऑस्ट्रिच, ओके, इस साइड जो है ऑस्ट्रिच है। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, वाओ ऑस्ट्रिच।
ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं और ये इंसानों का वज़न भी यानी कि 60-70 kg अप्रॉक्सीमेट जो है वो लेकर भाग सकते हैं। इनके पैर जो है वो इतने मजबूत हैं, दिख रहे इतने पतले। और यहाँ पर ऑस्ट्रिच के कुछ एग भी रखे हुए हैं। ये ऑस्ट्रिच के एग हैं, इन्हें देखिए आप। ले एग्स 20 to 40 अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 नंबर्स इन है। ऑस्ट्रिच का एक अंडे से ही आई थिंक 5 से 6 लोगों के लिए आराम से बड़े बड़े ऑमलेट बन जाएंगे। तो इस शॉप में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसा कि वो बर्ड जो बिल्कुल लाइव बर्ड की फीलिंग देता है। अब यहाँ से देखिए डिस्कवरी पॉइंट, कलर गार्डन, कृपालू केव्स, ये सभी चीज़ें जाने के लिए जो भी हमने देखी थी। और बस का बोर्डिंग पॉइंट लास्ट में रहेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है। दोनों साइड जो ट्रीज़ है, तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफीज़ के लिए आपको बहुत सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है। ये इस तरह की चीज़ें जब देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनका भी यहाँ पर हुआ है, और बॉलीवुड की भी बहुत सारी, यहाँ तक कि टीवी सीरियल्स। यहाँ पर देखिए कलर गार्डन है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। पहले वो कलर में इन सभी को देखिए अरेंज करके रखा गया है एक एक लाइन में। जैसे ये पूरे एक तरह के रेड कलर के, फिर कुछ इस तरह के। आगे जाएंगे तो आपको कुछ फ्लावर्स मिलेंगे कलरफुल। आप जो यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका। ये सभी जो है बिल्कुल पेपर फ्लावर, बिल्कुल पतले पतले फ्लावर है, उसके ट्रीज हैं, देखिए रखा है। हम वापस चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स हैं कुछ कुछ, आप देख सकते हैं इधर उधर से। वहाँ पर स्नैक का एक शॉप है और वहाँ से एग्जिट भी है। और यहाँ पर बहुत सारे पार्क बनाए हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सभी जो है ऐसा पीसफुली घूम कर एक एक चीज़ों को देख पाएँ। अगर एक जगह आप देखेंगे तो दूसरी जगह टाइम डेफिनेटली शॉर्ट पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। एक या दो चीज़ें। ऑफिसेज भी हैं यहाँ पर, जैसे कि ETV का जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो है यहाँ पर। अब देखिए इस साइड यहाँ से देखेंगे तो कितना पीसफुल। अभी जो है वेदर जो है थोड़ा सा कूल हुआ है, 3 o'clock हो चुके हैं। ये यहाँ पर देखिए आपको डिस्कवरी पॉइंट, फिर स्नैक बार। यहाँ पर सामने ही आपका कृपालू कैफ़े एक रखा हुआ है, जहाँ पर आप कुछ स्नैक्स खा सकते हैं। कृपालू केव है, फिर बोनसाई गार्डन, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। हम अभी चल रहे हैं कृपालू केव। इसके अंदर यहाँ छोटा सा एक वाटर फाउंटेन बना कर रखा है। ये आर्टिफिशियल है, रियल में नहीं है। इसे बनाया गया है ताकि मूवीज़ की शूटिंग में बहुत सारे जगहों पर इसका यूज़ किया जा सके, जहाँ भी ज़रूरत पड़े। तो चलिए अंदर चलते हैं। कुछ मूवीज़ की शूटिंग जो है यहाँ पर भी हुई है। आप देखिए वॉल पर भी एक बनाया गया है, और सामने भी देखिए गौतम बुद्ध। दूसरे साइड भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं बना कर रखे हुए हैं। देखिए बिल्कुल केव वाली एक जो एंशिएंट केव होती है वैसी फीलिंग आएगी। ये सभी बनाए गए हैं। बिल्कुल ऐसा डरावना, देखिए सांप जो हिल भी रहा है। गुफा में जब हम और आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए। यहाँ देखिए यहाँ पर कवर करके रखा गया है गौतम बुद्ध का एक मूर्ति, यहाँ पर बनाकर लाइट्स लगाकर बिल्कुल सजाया गया है। और यहाँ से हम अब एग्ज़िट चलते हैं। तो केव जो है कृपालू केव, वो बहुत ही अच्छा बनाया गया था, एक एंशिएंट केव की तरह बनाया गया है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बोनसाई पार्क और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बची हुई है, और टाइम इतना नहीं है। अगर टाइम देखा जाए अभी, क्योंकि जो लाइव शो है उसका एक टाइम है, अभी 3 o'clock हुआ है। आई होप सो लास्ट मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए फटाफट इसे चल के कंप्लीट करते हैं इन सभी को।
सभी जगहों पर घूमकर हमें वापस से चलना पड़ेगा बस का जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ पर। इन एंड आउट, आई थिंक ये देखिए सामने जो है ये बोंसाई गार्डन, एंट्री यहाँ से है और इसके अंदर आएंगे तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए यहाँ पर, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। इस साइड भी आप देखिए, दोनों साइड आपके बहुत सारे ट्रीज़, जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं, जैसे कि इस ट्री के बारे में, ये इसे पीपल का पेड़ कहा जाता है। देखिए बनियान ट्री, तो ये है, इसे कितना छोटा एक गमले में पीपल के पेड़ को बनाया गया है। इसमें पत्ते निकल के बिल्कुल बड़े पेड़ की तरह बस बौना है। तो इनमें कुछ रिसर्च करके इनमें इस तरह से इसे बनाया जाता है। देखिए खट्टी जो इमली टैमरेंड वाली जो ट्री है, इसमें जो है टैमरेंड भी लगेंगे। इस तरह से इन्हें बनाया जाता है कि छोटा सा ही पेड़ है जो गमले में ही आ गया है। इमली का कितना बड़ा पेड़ होता है अगर ऐसे देखेंगे आप तो, और यहाँ देखिए कितना छोटा बना के इसे लगा कर रखा गया। इसी तरह से दोनों साइड में, तो यहाँ आके आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। देखिए ये जो चीकू को देखिए, उसमें चीकू लगे हुए हैं, कितना छोटा पेड़ है, एक गमले में ही एक घर में जो लगाते हैं उस तरह से लगाया है और इसमें चीकू आ गए हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जब मैं बचपन में गाँव में रहता था तो ये देखिए, ये जो है आपका काजू का है, ये फल होते हैं, ये अभी बड़े होंगे फिर पकेंगे, फिर इसमें काजू भी निकलेगा। कितना छोटा एक गमले में ही लगा दिया गया है इसे। इसी तरह से देखिए बहुत सारे आपको इधर पेड़ छोटे छोटे गमलों में ही इतने बड़े बड़े बना कर रखे हुए हैं, और यहाँ पर आप कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। देखा जाए तो ये गार्डन जो है बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव भी है, इंटरेस्टिंग रहेगा। जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको इतने छोटे छोटे गमलों में देखना एक तरह से एक इंटरेस्टिंग ही है। बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी जल्दी देखकर यहाँ से जा चुके हैं लाइव शो देखने के लिए, बट ये भी एक तरह से अच्छा है। फ्लाइंग काइट्स देख सकते हैं आप, कितने सारे यहाँ पर घूम रहे। नेचर है एक तरह से, इन्हें भी बनाया जाता है इस तरह से, मेडिसिन्स वगैरह डाल के रिसर्च करके कितना प्रॉपरली इन्हें ग्रो करना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एग्जिट कर चुके हैं। पार्क छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इसमें पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं। और आगे हम चलते हैं, बस का बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पर है। आई थिंक एक दो पार्क हैं, कुछ चीज़ें हैं वो उस साइड छूट गई हैं, बट सभी जो हैं करीब करीब ऐसे ही होंगे कि बस भी आ चुका है 66। तो हम चलते हैं। ओके, वो जो बाकी पार्क है वो देखिए इस साइड है। इस साइड देखेंगे तो कितना फ्लैट जो ग्रास को काट करके आपको रखा है, देखिए कितना अच्छा से बना कर रखा है। लेकिन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि इवनिंग हो चुका है, और कुछ शो हैं जिन्हें पर्टिकुलर टाइम तक फिनिश करना है, नहीं तो छूट जाएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम चलते हैं मैजिक वर्ल्ड लाइव शो की तरफ। हम जो हैं इस वक्त पहुँच चुके हैं मूवी मैजिक। चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर। वाह, सच में मैजिक ही है। देखिए इतना बड़ा गेट बनाकर यहाँ रखा गया है। इधर देखिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बैठकर आप जो हैं कुछ फोटोग्राफीज जो हैं क्लिक कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है मूवी मैजिक। इतना छोटा सा एंट्री रखा है यार फिल्मी दुनिया का। अभी देखा फिल्मी दुनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। देखिए लोग जो हैं बिल्कुल मोबाइल लेकर, सभी जो ब्यूटीफुल स्वीट मेमोरीज़ हैं सभी को रिकॉर्ड करते हुए लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं क्योंकि दूसरे शोज़ भी हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें जो हैं फिल्मी दुनिया में एब्सोल्युटली देखने लायक है। भले ही हमें पता है ये सभी स्टैचूज़ हैं और सभी जो है मशीन से ऑपरेट हो रही है, लेकिन एक झलक दिखाया गया है कि फिल्मी दुनिया में एक्चुअल में होता किस तरह से। अब हम आगे चलते हैं इधर स्पेस के लिए। स्पेस यात्रा यहीं राइट साइड में है। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर लाइट एक्शन कैमरा, जिसमें ट्राई करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। ये जो है इसके साइड में ही है, आप देखिए वहाँ सामने। एक बात तो माननी पड़ेगी फ्रेंड्स की, रामू जी फिल्म सिटी जितना भी पैसा आपसे ले रहा है, भले ही बेसिक वाला जो पैकेज है VIP आप नहीं ले रहे होंगे, लेकिन
ये वर्थ इट है बिल्कुल। देखिए स्पेस, तो अब हम एंटर कर रहे हैं स्पेस की यात्रा के लिए। Welcome to your space flight adventure. Snakes for intruders. You can never be too careful. Prepare to descend to the level 12 mission. And let's go! Bye-bye, everybody. फाइनली अमेजिंग यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही कमाल की थी स्पेस यात्रा। करीब 5 से 6 मिनट लगे हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं ये इस आउटलेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं जैसे ही आप बाहर आएंगे स्पेस यात्रा से। स्पेस यात्रा रियली में ये वीडियो में कैप्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो में तो जो स्क्रीनिंग हो रही है उसे कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर जो आपके इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, जो सिटिंग एरिया में इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए गए थे जो एयर से और बबल से, ये जो है आपके आने के बाद ही आप जो है इसे एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आना एक बार तो ज़रूर बनता है। मेरे ख्याल से अगर आप घूमने के पैशनेट हैं तो रामोजी फिल्म सिटी को आप मिस नहीं कर सकते हैं। मैं चलता हूँ लाइट्स कैमरा एक्शन में अभी, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ इनके कुछ फिक्स टाइमिंग्स हैं, इवनिंग 4:30 के आसपास तक लास्ट एंट्री कर। फिल्मी दुनिया जो है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें जो है क्रिएटिवली बनाई गई हैं मूवीज़ के लिए। लेट्स सी अगर अभी भी खुला है या फिर लास्ट शो जो है वो बंद किया जा चुका है। फ्रेंड्स, हम थोड़े से लेट हो चुके हैं लाइट कैमरा एक्शन के लिए। अब इवनिंग हो चुकी है, लोग जो हैं मॉर्निंग से घूम घूम कर थक चुके हैं, इसलिए बहुत सारे लोग में पेशेंस आई थिंक कम हो गया है। खाना पीना खाकर कुछ फ़ोटो शूट्स करके बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से जा चुके हैं, जो बस है उस तरफ। ये फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन कार के पास आप जो खड़े होकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। पहले इस तरह के कार बनते थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है इसमें। लास्ट जो है एक वाइल्ड जो एक्शन वाला शो है वो बचा हुआ है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि क्लोज़ हो चुके हैं। उनका पर्टिकुलर टाइम होता है, अगर उस टाइम के अंदर आप पहुंचते हैं तो आप उन्हें देख पाएंगे, नहीं तो छूट जाती है। गाइस, हम इस वक्त हैं वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो में। यहाँ पर जो है लाइव स्टंट जो बहुत सारे परफॉर्म किए जाएंगे, जैसा कि ये सेटअप आप देख सकते हैं। इस सेटअप में यहाँ पर लाइव स्टंट परफॉर्म किया जाएगा, जिसका टाइमिंग 4:45 है। अभी एक ही ये शो लास्ट बचा हुआ है, बाकी सभी शोज़ जो हैं जो लाइव शोज़ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं भी यहाँ पर कुछ देर बैठता हूँ, ये शो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम में। जैसे कि देखिए क्राउड जो है वो आते जा रहा है। औरंगाबाद भी हम वेट कर रहे हैं इसी वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो का। जैसे ये शो स्टार्ट होता है जरूर देखेंगे उसे, तो इनसे मिलकर आपको माय नेम इज़ वैभव जादव फ्रॉम औरंगाबाद। वैभव जादव इनसे मिलकर खुशी। तो एक्शन शो हमने देखा है, और दूसरा है क्लोजिंग सेरेमनी जो कि 5:30 को होगा। हम
एग्जिट गेट के पास हैं और एग्जिट गेट के पास देखिए बहुत सारे जो हैं गेम्स को रखा गया है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गेम है, आप जो टिकट परचेस करते हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गेम 1 या 2 रहती हैं और अगर VIP पास आप खरीदते हो तो आपको यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा गेम्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं रामोजी फिल्म सिटी के वेबसाइट से। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रेडी हैं इस वक्त। क्लोजिंग सेरेमनी का भी टाइम हो चुका है। जो है थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे इसमें राइड कर रहे हैं। वैसे देख के तो लगता है ये बच्चों का खेलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है और सभी के लिए। अच्छा था। अब हम चलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। That was the mast jabardast performance for your lovely people. Hope you enjoyed this program. Thank you very much for visiting Ramoji Film City. सो आपने देखा क्लोजिंग सेरेमनी जो कमाल का रहा, जो डांस परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी जो है जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है 9:30 AM को, वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी 5:30 PM को होती है फुल डे की जो भी अपनी एक्टिविटीज़ की है कंप्लीट करने के बाद। तो क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री राइड जो है वहाँ पर जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री राइड जो मैंने आपको शो की थी उन राइड्स की तरफ गए हुए हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। सबसे पहली तो जो टिकट्स है वो आप ट्राई कीजिए ऑनलाइन ही बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको क्यू में लगे रहना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो रामोजी फिल्म सिटी के वेबसाइट में ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। 4 डिफरेंट रूट्स है जो कि डिफरेंट लोकेशंस को कवर करती हैं। इनकी बसेस चलती हैं, वो AC बसेस हैं। 350 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। वो पिक करेंगे आपको आपके जो भी लोकेशन है वहाँ से रामोजी फिल्म सिटी के ड्रॉप करेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस आपको पिक करके आपके लोकेशन में ड्रॉप करेंगे। तो इससे ये बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाता है किसी के भी लिए जो न्यू लोग हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल नहीं है, जिन्हें ठीक से पता नहीं है ट्रांसपोर्ट के बारे में, कौन सी बसेस हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कन्वीनियंस, उन सभी के लिए। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर इनका ब्राउचर होता है वो कलेक्ट कर लीजिए। उसमें टाइमिंग्स रहती हैं कुछ शोज़ की, तो जो शोज़ वहाँ पर इंपॉर्टेंट या फिर इस तरह के हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है, इंजॉय किया जाएगा अच्छे से, उन शोज़ का टाइमिंग को नोट कर लीजिए। उस शोज़ के लिए आपको बसेस अंदर में चलती रहती है। पहले ऐसा था कि आपको एक ही बस में जो है
डिफरेंट लोकेशन में ट्रेवल करना होता था। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी बस आ रहा है उसमें आप ट्रेवल करके उस लोकेशन तक जा सकते हैं। अंदर में रेड कलर की बसेस चलती हैं जो बिल्कुल ओपन करीब रहती हैं, उस तरह की उन बसेस का यूज़ करके जा सकते हैं। रामोजी फिल्म सिटी की टिकट और बस सर्विस किस तरह से बुक करनी है ऑनलाइन। रामोजी फिल्म सिटी की टिकट्स ऑनलाइन बुक करने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए रामोजी फिल्म सिटी टिकट ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको दिया है booking.ramojifilmcity.com, यानी कि रामोजी फिल्म सिटी के जो पैकेजेस हैं वो पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो अभी क्लिक करते हैं इस लिंक पर। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए रामोजी फिल्म सिटी की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ बहुत सारे अदर सर्विसेज और डिफरेंट डिटेल्स हैं, जिनमें से हम जो है उस लोकेशन में पहुंच गए हैं जहां पर आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी जो है समर और विंटर में डिफरेंट कुछ फीचर्स होते हैं। समर में इनका कार्निवाल फेस्टिवल चलते रहता है, जिसकी वजह से 1-2 फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। 1250 प्लस टैक्सेस, ये सबसे कम प्राइस वाली टिकट है। इसका टाइमिंग 9 AM to 9 PM है। सेकंड चलते हैं, यह है स्टार एक्सपीरियंस, जो मैंने VIP वाला कहे थे। इसमें करीब 2500 रुपये आपके टिकट चार्जेस हैं। इसमें देखिए आपको जो बुफे जो लंच होता है वो मिलता है, और आपका जो बसेस हैं वो भी AC बसेस होती हैं ट्रेवल वाली, और कुछ एडिशनल होंगे। ये सभी आप यहाँ से मोर इन्फो में जाके पढ़ सकते हैं। इसकी भी टाइमिंग जो है वो 9 AM से 9 PM है सेम। अब आते हैं ट्विलाइट डिलाइट, ये इसकी टाइमिंग देखिए 1 PM to 9 PM, यानी कि मॉर्निंग में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका टिकट का टाइम जो है आफ्टरनून से इवनिंग है, यानी कि मैक्सिमम ये जो है लाइटनिंग जो कंडीशन, यानी कि जहाँ पे भी लाइट्स के थ्रू जो भी डेकोरेशन की जाएगी तो लाइट्स में कितना ब्यूटीफुल दिखाई देती है, मेन उस पर फोकस रहता है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टार एक्सपीरियंस इवनिंग। सेम जो यहाँ पर आपको इवनिंग का टाइमिंग है, टाइम देखिए आप यहाँ पर, टाइम भी आपका सेम है। तो सेम आपका सिचुएशन होता है, बट ये AC में और कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो जो भी डिटेल्स हैं कंपेयर करना हो तो आप यहाँ मोर इन्फो में जाके ये सभी पढ़ सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए बेसिक टिकट आपको चाहिए तो आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पर। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए पेज ओपन हो गया जहाँ ये डिटेल्स पूछ रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको डेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं संडे का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो बाय डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट किया है। कौन सा प्लान है, नंबर ऑफ अडल्ट 1, 2, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं 4, वो आप एंटर कर दीजिए। और चिल्ड्रंस अगर जितने भी हैं 1, 2, या अगर नहीं है तो 0। इसी पेज में अगर नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें कॉल करके आप रामोजी फिल्म सिटी के मार्केटिंग टीम से पूरे डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अब आगे के डिटेल्स, पर पर्सन जो है यहाँ 1475 अलॉन्ग विद द टैक्स होता है, और बस का एक्स्ट्रा होता है। अगर यहाँ पर नेम हम फिल कर लेते हैं, और आप अपना डिटेल्ड रेसिडिंग एड्रेस, घर का जो है डिटेल्ड एड्रेस दीजिए यहाँ पर। अभी के लिए मैं जैसे कि नामपल्ली हैदराबाद ये अपडेट कर देता हूँ। सिटी हैदराबाद, सिकंदराबाद जो भी आप है, और यहाँ पर आप जो है स्टेट भी फिल कर लीजिए। मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए आप, और ईमेल आईडी भी आप अपना फिल कीजिए जो भी है। आइडेंटिटी, वहाँ पर आपको जो है आईडी कार्ड पूछा जा सकता है एंट्री के समय, तो आप जो भी आईडी कार्ड कैरी कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, और उसका नंबर यहाँ पर, अगर आधार कार्ड है तो आधार नंबर, पैन कार्ड है तो पैन नंबर, इस तरह से। यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पर टिक कीजिए। सभी डिटेल्स आपने फिल कर दी है, आप क्लिक कीजिए सबमिट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा फॉर बस पिकअप प्लीज क्लिक एंड सेलेक्ट योर रूट, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंट रूट है। जैसे कि आपने कोई एक सेलेक्ट किया तो इस पर एक लिस्ट ओपन होती है, जो भी आपका क्लोजेस्ट लोकेशन है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका लोकेशन नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने नामपल्ली दिया है, तो आई थिंक इस रूट में होना चाहिए। इस रूट में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर नामपल्ली ये दिया हुआ, अपोजिट रेलवे स्टेशन SBI, ये लोकेशन जो बस स्टैंड, ये जो लोकेशन उसका डिटेल है और टाइमिंग भी दिया है। एक बार आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने 1 पर्सन एंटर किया है तो यहाँ 350 है। अगर आप 4 पर्सन एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके 1400 आ जाएंगे 4 लोगों के। अब हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पर।
यहाँ पर देखिए ये वेरीफाई करने के लिए डिटेल्स दिया जा रहा है। तो देखिए सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए, देखिए टोटल चार्जेस जो हैं अलॉन्ग विद द 350 बस चार्जेस वो ऐड हो चुके हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, और आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड आप जनरेट कर लीजिए यहाँ से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे QR कोड, देखिए यहाँ स्कैनिंग करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप इसे स्कैन करते ही ये प्राइस वहाँ पर अपीयर होगी और आप डायरेक्टली पे कर पाएंगे। जैसे ही पे करेंगे इसी वेबसाइट में यहाँ पर एक और QR कोड जनरेट होगी कुछ इस तरह से। इसे आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में या प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि एंट्री करते समय इस QR कोड को शो करना होता है वहाँ गेट पर, जिसे वो स्कैन करके आपके डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आप करेक्ट पर्सन हैं। दैट्स इट, आपकी एंट्री टिकट और बस सर्विस ऑनलाइन बुक हो चुकी है। इस राइड में एक्चुअली उससे ज़्यादा इसमें मज़ा आया मुझे। पहले तो लगा कि शायद चक्कर आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में जो है ज़्यादा मज़ा आने लगा। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉय ट्रेन। आपके जो बेसिक टिकट है उसके साथ आपको ये गेम और साथ में वो गेम, ये दोनों हर किसी को, यानी कि हर कोई जो है वो इन दो गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैं यहाँ से, ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहीं पर ही हमें मॉर्निंग में लाकर ड्रॉप किया था गेट से। यहीं से ही मैं एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से मैं एक बस पकड़ूँगा और वापस गेट की तरफ जाऊँगा। कर चुके हैं, बस हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है एग्जिट पॉइंट पर, और जो पार्किंग एरिया वहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ से अब हमें सिर्फ एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो आप यहाँ पर पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, अदरवाइज जो भी पब्लिक कन्वीनियंट है वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर बसेस भी अवेलेबल हैं, कुछ बस हैदराबाद जो सिकंदराबाद है रेलवे स्टेशन, वहाँ से कुछ बसेस आती हैं। बस नंबर्स मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक अगर, क्योंकि उन बसेस में भी आएंगे तो आपको जो है अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज़ ही बचेंगे। तो उससे बेटर है कि आप जो है रामोजी फिल्म सिटी के बसेस को ही बुक कर लीजिए, और उसी में ही पिकअप और ड्रॉप दोनों मिल जाएंगे आपको। एग्जिट गेट के पास आप देखिए यहाँ पर ड्रॉपिंग रजिस्ट्रेशन भी है। अगर मान लीजिए आपके पास, आपको पता नहीं है कोई कन्वीनियंस कि आपको किस तरह से यहाँ से वापस जाना है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके इनके जो ड्रॉप करने के जो व्हीकल्स हैं, जो बसेस हैं, वो अवेलेबल रहती हैं यहीं पार्किंग में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको दिखाऊँगा कि वो बस जिस बस पर ये मुझे ड्रॉप करने वाले हैं, उसके बाद आज के लिए बाय बाय। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट है स्नैक्स के लिए, देखिए, तो आप स्नैक्स भी परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। एक और बात, यहाँ पर अगर आप अपने साथ कुछ लगेज लेकर आए हैं तो आप अपने लगेज को भी यहाँ बैगेज रूम में रख सकते हैं। या बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कुछ जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा टाइम कैसे निकल गया एंजॉय करते करते। तो आज का रामोजी का सफ़र यहाँ पर मॉर्निंग से इवनिंग तक कंप्लीट हो गया है। अब हम कहते हैं रामोजी सिटी को बाय बाय और चलते हैं वापस। मैं चलता हूँ पार्किंग की तरफ। 7:15 का टाइम हमें दिया गया था, अभी 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे। आज के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो।